बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो हमारा टॉपिक ये है, डिफरेंस बिटवीन एफएससी एंड आईसीएस। टॉपिक को चूज़ करने का मकसद ये है कि जो बच्चे मैट्रिकुलेशन कर रहे हैं, मैट्रिकुलेशन के बाद उनको पता होना चाहिए कि वो नेक्स्ट उन्हें स्टडी क्या करना है। बाज़ बच्चे ऐसे तो जिनको पता ही नहीं है डिफरेंस फील्ड का, एफएससी क्या है, आईसीएस क्या है, प्री मेडिकल क्या है, प्री इंजीनियरिंग क्या है, आईकॉम क्या है, एफए क्या है। जैसे उनको कहा जाता है वैसे वो उसको सेलेक्ट करते हैं। दोस्त कहते हैं जी हाँ जी हम एफएससी करते हैं, वो एफएससी में चले जाते हैं। आईसीएस करते हैं, आईसीएस में चले जाते हैं। तो इस कोर्स को बनाने का मकसद या इस लेक्चर के बनाने का मकसद ये है कि सब बच्चों को पता चले कि एफएससी क्या है, आईसीएस क्या है, फिर अपनी जो आपकी स्पेशलिटी है, फिर अपना आपका इंटरेस्ट है, उसको सामने रखते हुए आप कोई फील्ड चूज़ करें। और इसके साथ साथ आपको डिफरेंस के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आप उसके बाद अपनी फ़र्दर स्टडी क्या कर सकते हो। एफएससी के बाद आप बैचलर किस में कर सकते हो, उसके बाद आपकी जो कैरियर है, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी आपको एफएससी करने के बाद, या आपको एफएससी के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके बाद आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैंने एक हायरार्की बनाई है। इस हायरार्की में हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट बेसिकली क्या है। इंटरमीडिएट की डेफिनेशन हम करें तो ये है कि एजुकेशन बिटवीन प्राइमरी टू ग्रेजुएशन, ऐसी तालीम जो हम स्कूल और डिग्री के दरमियान में कर रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन के दरमियान में कर रहे हैं, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। जैसे हमारी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और इसका एक दूसरा नाम जिसको नाउन एज HSSC, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन है। तो इंटरमीडिएट के अंदर के बहुत से फंक्शन हैं, बहुत सी टाइप्स हैं। एफएससी हमने पढ़ा है, आईसीएस पढ़ा है, आईकॉम है, एंड डिफरेंट डिप्लोमास हैं। हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। सबसे नंबर 1 एफएससी, फैकल्टी ऑफ साइंस, मतलब ये साइंस से रिलेटेड है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे साइंस के होंगे। आईसीएस, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। इसमें कंप्यूटर कोर सब्जेक्ट होगा। डिप्लोमास हैं, डिफरेंट डिप्लोमास हम कर सकते हैं आफ्टर मैट्रिकुलेशन। उसमें कुछ भी डिप्लोमास हो सकते हैं आप, जो हमारे 6 मंथ के, 1 ईयर के डिप्लोमास हैं वो शामिल हैं। एफएससी फैकल्टी ऑफ साइंस, एफएससी फैकल्टी ऑफ साइंस में क्या चीज़ें हैं। 2 इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 प्री मेडिकल, नंबर 2 प्री इंजीनियरिंग। हम फर्दर इसको डिटेल से आगे पढ़ते हैं। प्री मेडिकल में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और प्री इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और प्री मेडिकल पढ़ने के बाद हम आगे क्या कर सकते हैं, बैचलर किस में कर सकते हैं, और प्री इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद हम आगे बैचलर किस में कर सकते हैं, और हमारी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी। एफएससी फैकल्टी ऑफ साइंस। तो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग में कंपैरिजन बताया गया। कंपैरिजन में आप देख लें, पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट जो हमने लाजमी पढ़ने होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, पाक स्टडी। इस्लामियत फर्स्ट पार्ट में और पाक स्टडी सेकंड पार्ट में, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। अब ऑप्शनल्स जो सिर्फ है वो एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है। अगर आप कर रहे हैं प्री मेडिकल, तो प्री मेडिकल में आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, और कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत या पाक स्टडी। ये आपके प्री मेडिकल के सब्जेक्ट हैं। प्री इंजीनियरिंग, कंपल्सरी सब्जेक्ट जो आपके हैं वो सेम इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, पाक स्टडी, और ऑप्शनल जो हैं आपके, अब बायोलॉजी का पे क्या आ गया, मैथ आ गया, मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। तो ये प्योर इंजीनियरिंग है और ये प्योर मेडिकल है। अब लिस्ट ऑफ फील्ड्स आफ्टर एफएससी। एफएससी के बाद आप मेडिकल करने के बाद किस फील्ड में जा सकते हैं, या प्री इंजीनियरिंग करने के बाद किस फील्ड में जा सकते हैं। तो कुछ फील्ड्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आइए हम इनको देखते हैं। प्री मेडिकल के बाद आपको एफएससी करने के बाद प्री मेडिकल में आप क्या कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, डी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी कर सकते हैं, डीपीटी, और आजकल इसका स्कोप भी है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस, आप में से हर कोई जानता है, बीएस बायोटेक्नोलॉजी,
BS नैनो टेक्नोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर इन इंजीनियरिंग, BS IT, BS CS, BS एग्रीकल्चर, BS इंग्लिश लिटरेचर, BS इकोनॉमिक्स एंड मैनी मोर। BS लिटरेचर, BS इंग्लिश, BS CS, BS IT या प्री इंजीनियरिंग करने के बाद भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्री इंजीनियरिंग करने के बाद हमें कौन सी फील्ड हम चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं, सिविल, बायोमैकेनिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन फिजिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये हमारी फील्ड्स हैं जो हम प्री मेडिकल के बाद और प्री इंजीनियरिंग करने के बाद कर सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी आफ्टर FSC? बेसिकली तो जो हमारी एजुकेशन है वो उसको कभी भी जो है वो स्टॉप नहीं होती। एजुकेशन हमेशा हमें जो सीखने समझने की एक सलाहियत पैदा करती है, तो आपको नेक्स्ट जो फर्दर स्टडी वो कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? प्री मेडिकल के अंदर आप आर्म फोर्सेस यानी कि पाक आर्मी, नेवी इसको ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। उसके अलावा मार्केटिंग कर सकते हैं, जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस में आ सकते हैं, बैंक, न्यूज़पेपर में वर्क कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग के बाद आप एक इंजीनियरिंग वर्क कर सकते हैं किसी कंपनी में, बॉयलर इंजीनियर, ऐसा जनरल मैनेजमेंट है, बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, एक अपना काम और दूसरों को काम पे उकसा सकते हैं, आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, और ये चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको FSC, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आपकी जो लिस्ट ऑफ फील्ड्स है और कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इंटरमीडिएट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, FSC फैकल्टी ऑफ साइंस हमने पढ़ लिया, प्री मेडिकल के बारे में आपको पता चल गया, प्री इंजीनियरिंग के बारे में पता चल गया कि ये क्या चीज़ें हैं। आप अगर आपको मज़ीद अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ICS इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस। अब इसके 3 ग्रुप बेसिकली बनते हैं, कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ, इकोनॉमिक्स एंड तीसरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर, मैथ और स्टैट। आगे फर्दर से डिटेल से पढ़ते हैं कि इन सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस कंपल्सरी सब्जेक्ट जैसा कि हमारे प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में थे, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत, पाक स्टडी। और ऑप्शनल जो हमारे सब्जेक्ट है ग्रुप 1 के अंदर वो कंप्यूटर है, मैथ है, फिज़िक्स है ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप 2 है कंप्यूटर, मैथ, इकोनॉमिक्स, और ग्रुप 3 कंप्यूटर, मैथ और स्टैट। इन तीनों ग्रुप में से कोई ग्रुप भी हम चूज़ कर सकते हैं। ये जो स्टडी है प्योर कंप्यूटर के बारे में कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो। लिस्ट ऑफ फील्ड्स आफ्टर ICS करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम हमारा बैचलर क्या चूज़ करें, किस सब्जेक्ट में बैचलर करें? नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BS नैनो टेक्नोलॉजी, BS स्पेस साइंस, BS फिजिक्स, BS कंप्यूटेशनल फिजिक्स, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आज जो है ना 5th जनरेशन की बात हो रही है, तो BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आपने देखा होगा आजकल आपके माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, एवरीथिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही है। रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये फील्ड आप चूज़ कर सकते हो आफ्टर ICS। कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरफ चलते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी आफ्टर दिस। कैरियर अपॉर्चुनिटी एनी IT फर्म, किसी भी IT फर्म में आप जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीख सकते हैं, आप IT की वर्क कर सकते हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डाटा कलेक्शन कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है और मुझे उम्मीद है कि आपको
FSC ICS के अंदर डिफरेंस का पता चल गया होगा और आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी उसके बारे में आपको मज़ीद अच्छे से पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।